बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 9 अक्टूबर है। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में ज़ेर तरबियत मिलिट्री कैडेट्स के 46वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब किया। आई एम श्योर कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने आर्मी चीफ का ये खिताब देखा और सुना होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा नहीं सुना उन तक भी इस खिताब का एक जुमला ज़रूर पहुँचा होगा। और इस जुमले के इर्द गिर्द इस वक्त बहस हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ट्विटर पर। इस जुमले को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि हो ना हो ये जुमला इमरान खान साहब के लिए कहा गया था, और फिर इसी एक सेंटेंस की बुनियाद पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अगले 3 से 6 माह में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। ये खिताब जो है वो बहुत अहम था। इस वीडियो में ज़रा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं और इस तरीके का तासुर दे रहे हैं कि जैसे पूरी तकरीर इस एक जुमले के गिर्द घूमती थी, जैसे पूरी तकरीर बुनी गई इस जुमले को पहले तहरीर करने के बाद। तो क्या वाकई ऐसा था? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री का जो चीफ़ है वो इस तरीके से खिताब करता है? इस तकरीर में किसके लिए क्या पैगाम था, और ये एक जुमला, इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है? इन तमाम मामलात पर इस वीडियो में बात करेंगे। और इस खिताब को मुकम्मल तौर पर सुनना और समझना, इसके सियाक़ो सबाक़ को समझने के लिए बहुत अहम है। 2-3 चीज़ें ऑब्जर्वेशंस मैं आपको आगाज़ में और कुछ इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, ख़ासतौर पर जो एम्बेसडर अब्दुल बासित जो रहे हैं हाई कमिश्नर नई दिल्ली में पाकिस्तान के, उन्होंने जो बात पॉइंट आउट की वो भी आखिर में मैं आपके सामने रख दूंगा। इस हवाले से एक चीज़ अपने जहन में रखिए कि ये खिताब एक ऐसे मौके पर और एक ऐसे शख्स का हो रहा है। पहले तो वो शख्स है जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। पाकिस्तान के तनाजुर में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पावरफुल, सबसे बाइख्तियार शख्स होता है वो आर्मी चीफ होता है। ना वज़ीर आज़म, ना सदर, ना चीफ जस्टिस, ना ही किसी और ओहदे पे बैठे हुए शख्स को सबसे ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किया जाता है। तो उस शख्स का खिताब जाहिर है कि उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा कि आप अगले 4 माह 6 माह जो है वो क्या समझ सकते हैं कि क्या मामलात जो हैं वो मुल्क के किस तरफ जाएंगे। दूसरा, ये एक ऐसे वक्त में खिताब हो रहा है जब आर्मी चीफ ने गुज़श्ता हफ्ते वो मौजूद थे वाशिंगटन में, और वहाँ पर एक तकरीब में उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की। उसकी बुनियाद पर डॉन की खबर आपने देखी होगी, जिसने ये कहा कि आर्मी चीफ जो है वो ये तय कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत और फिर जो तोसी का अरसा है वो ख़त्म होने पर नवंबर के आखिरी हफ्ते में वो रिटायर हो जाएंगे, अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे और उनकी जगह एक नए आर्मी चीफ आ जाएंगे। तो एक ऐसे वक्त में खिताब हो रहा है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग बहुत बचगाना तरीके से इसको जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 40 या 42 साल की सर्विस के बाद एक बंदा जो है वो तकरीबन एक ऐसे वक्त में जब वो ख़ुद जो है वो रिटायर होने जा रहा है, वो सियासत कर रहा होगा, या वो यहाँ पर जो जुमला करके एक नया जो है वो तनाज़ा खड़ा करना चाहता होगा। मेरा ख्याल है कि चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा होकर देखने की ज़रूरत है। जाहिर है कि ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम था। पाकिस्तान का जो इस वक्त रीजनल सिनेरियो है, इस खित्ते में जो सिनेरियो है, जो आलमी सिनेरियो है, उसके हवाले से तो ये बहुत अहम खिताब था। और जो पाकिस्तान की स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत गई, PDM की आई, इल्ज़ामात आपके सामने हैं, उस वक्त जाहिर है कि तमाम के तमाम लोग एक माइक्रोस्कोपिक लेंस के साथ, एक बड़े ही मैग्नीफाइंग अदसे के साथ जो है वो इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो सुन लें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा क्या, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके बगैर इसको समझना जो है वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज की पासिंग आउट परेड का जायज़ा लेना बाइस एज़ाज़ और बाइस फ़ख्र है। सबसे पहले तो मैं आपको आपके जो कोर्सेज़ हैं उसमें कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं यहां से पास आउट होने के मौके पर आपके और यहां मौजूद आपके घर वालों और प्यारों के चेहरों पर चमक देख सकता हूं। आपने मेहनत और काबिलियत से ये मुकाम पाया है। आप उस आर्मी का हिस्सा हैं जिसने रिवायती और गैर रिवायती मैदानों में कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। पाक फ़ौज ने गुज़श्ता 2 दिहाइयों की मुसलसल कोशिशों के बाद दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है। दहशत गर्दी का मुनज़्ज़म नेटवर्क पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका है। ज़ाती तौर पर मेरे लिए इस दिन की तारीख़ी अहमियत है। ये माजी याद दिलाने वाला दिन है, क्योंकि 42 साल पहले मैं भी इसी जगह पर खड़ा था जहां आज आप खड़े हैं। उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब मैं इस बेहतरीन आर्मी की सरबराही करूंगा। अमन और जंग के दिनों में आपने खुद को बेहतरीन आर्मी साबित किया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि जब वो पब्लिक गैदरिंग के साथ एक ऐसा खिताब करें जिसको पूरे खिताब को जो है वो नशर किया जाए, लोग जो हैं वो उनकी पब्लिक डोमेन में उनकी स्पीचेस अवेलेबल हों। हालांकि वो रोज़ाना इंटरेक्शंस करते हैं, रोज़ाना मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं,
हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री के जवानों से, अफसरान से मिलते हैं, उनसे खिताब करते हैं, लेकिन कितने उनमें से ऐसे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आते हैं। तो एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि इस तकरीर का ड्राफ्ट एक मरतबा नहीं, बहुत मरतबा लिखा गया होगा, इसको एडिट किया गया होगा। और क्योंकि इस वक्त एक ख़ास किस्म की सेंसिटिव पॉलिटिकल सिचुएशन है और आर्मी के रोल के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं, तो इसको बड़ा देखभाल कर, बहुत जांच परख कर जो है वो इस तकरीर को मुरतब किया गया होगा। इसके जुमलों की जो कि मुमकिन तौर पर इसके जुमलों पर क्या बहस हो सकती है, उस चीज़ को जहन में रख के किया गया। और ये खिताब किन से हो रहा है? जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट कर रहे हैं और जिन्होंने आज से 35 या 40 साल के बाद या तो लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर होना है या फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो भी शायद इन्हीं सामने मौजूद लोगों में से किसी के पास हो। तो ये उनसे खिताब हो रहा है। आगे जो है वो आर्मी चीफ कहते हैं कि मेरे अजीज़ कैडेट्स, इस साल 12 अगस्त को मैंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट, वो गए थे बरतानिया, आपको याद होगा, मैं किए गए अपने खिताब में उन सलाहियतों और खूबियों का तज़किरा किया जो अच्छी फ़ौजी क़यादत के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। उनमें से चंद एक को दोहराना चाहता हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि इन सलाहियतों के बगैर भी शायद आप ऑफिसर तो बन जाएं, मगर आप अच्छे और कामयाब कमांडर नहीं बन सकते। लिहाजा आप इन खूबियों को याद कर लें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। याद रखें, कोई भी शख्स किसी शोबे के इल्म के साथ पैदा नहीं होता, इस इल्म को हासिल करना पड़ता है। आपको जो सफ़र दरपेश है वो मुश्किलात से भरपूर और जोश दिलाने वाला है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करना होंगी। आप सबको ये समझने की भी ज़रूरत है कि एक कमांडर की शख्सियत में अदल यानी कि जस्टिस, जस्ट होना, और गैर जानिबदारी यानी कि इम्पार्शियलिटी, जो मेरिट पर यकीन रखता हो और सलाहियतों के एतबार से रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर यकीन रखता हो, यानी कि इनाम देने और सज़ा देने के लिए मेरिट पर यकीन रखता हो, सिर्फ उसी को अपने मातहतों की मशरूत, गैर मशरूत वफ़ादारी और ताबेदारी नसीब होती है। यानी कि उसी के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं लोग जो कि मेरिट के ऊपर यकीन रखता हो। एक रहनुमा के तौर पर आपके अंदर बेबाक और मुश्किल फ़ैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए और फिर उनके नताइज की ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए कि आप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे पीछे ना हटें। जब नताइज आएँ तो आप उनको एक्सेप्ट करें और उनको ओन करें। दुरुस्त फ़ैसला साजी के लिए काबिलियत और एतमाद की ज़रूरत होती है, जो बेहतरीन फ़ौजी तालीम और तरबियत और फ़ौजी तारीख़ के मुताले के ज़रिए आपको मिल सकती है। याद रखें, ये कितना अहम है कि जब आप अपने अंदर से टूटे हुए हों और डरे हुए हों, फिर भी अपने सामने मौजूद जवानों के सामने चेहरे पर बहादुरी के तासुरात होने चाहिए, चाहे आपका और उनका सामना ज़िंदगी और मौत की कशमकश से हो। लोगों की रहनुमाई अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से करनी चाहिए। याद रखें, जब मैदान जंग में गोला बारूद बरस रहा हो, एक अफसर अपने जवानों से आगे बढ़ने का नहीं, एडवांस करने का नहीं, बल्कि अपने पीछे आने का यानी कि ख़ुद को फॉलो करने का कहता है, यानी कि वो उन्हें लीड करता है। फील्ड मार्शल फिलिप वॉलहास चैटवुड ने कहा था कि आपके मुल्क की हिफाजत, गैरत और फलाह बहबूद सबसे पहले है। कंट्री कम्स फर्स्ट, और उसके बाद आपके मातहत नौजवानों की हिफाजत, फलाह बहबूद और आराम ये दूसरी तरजीह होनी चाहिए, और आपकी ज़ाती हिफाजत और आराम व आसाइश सबसे आखिर में है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। अब ये पहला जो है ख़िताब का हिस्सा है वो आप समझ लें कि वो मिलिट्री कैडेट्स को बाकायदा एड्रेस करके उनको बताया जा रहा था, लेकिन फिर उनके सामने भी रखा गया जो इलाकाई और आलमी मंजरनामा है, और उसके हवाले से जो गुफ्तगू है आर्मी चीफ़ की वो हमेशा जब ये की जाती है तो इसका मतलब यह है कि ये एड्रेस जो है वो अब इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ भी हो रहा है। और जाहिर है कि इस तकरीब में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद होते हैं, और उनमें जाहिर है कि जो मुख्तलिफ़ जो एम्बसीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके डिफेंस अताशीज़ या फिर उनके जो एम्बेसडर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इसी वजह से हमने अपने तमाम हमसायों की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तमाम इलाकाई और दो तरफ़ा तनाज़ात के पुरअमन और बाइज़्ज़त हल के लिए मुज़ाकरात की बात की है। जनूबी एशिया के लोगों को भी तरक्की और बेहतर ज़िंदगी के मौक़े मिलना उनका हक़ है। ऐसा होना सिर्फ मुआशी तरक्की और अमन के ज़रिए ही मुमकिन है। लिहाजा ख़ित्ते से जंग के शोलों को दूर रखने की कोशिश
करनी चाहिए। क़याम अमन के लिए अपने दो तरफ़ा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें भूख, अफलास, गुर्बत, नाख्वानदगी, बढ़ती हुई आबादी, माहौलियाती तब्दीली और बीमारियों से लड़ने की ज़रूरत है। दुनिया भी तब्दील हो चुकी है और हमें भी तब्दील होने की ज़रूरत है, और स्टेटस को हालात को इसी तरह छोड़ने की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन मैं ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी के साथ ताबीर मत किया जाए। किसी को इस अज़्म पर शुबा न रहे कि हम अपने मफादात और अपनी सरज़मीन के एक एक इंच की हिफाजत करना जानते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने अपनी इज़्ज़त व हमीयत के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दी है। आज हम जिस मकाम पर हैं इसमें हज़ारों शहीदों का लहू शामिल है। आज आप जिस वक्त सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त मुल्क में पेचीदा और हमजहती यानी कि मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस का सामना है इस मुल्क को, लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारियां भी अपने से पहले आने वालों से बहुत ज़्यादा हैं। आपने अपने मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाई है, जिसके लिए जाँफशानी और कुर्बानी का जज्बा दरकार है। ये अहद कभी नहीं टूटना चाहिए, जिसके लिए फिर आप भरपूर तरबियत कर रहे हैं। मैं आपके बेहतरीन नज़्म ज़ब्त को देखकर पुरयकीन हूँ कि हमारे मुल्क की इज़्ज़त और हिफाजत की ज़िम्मेदारी महफूज हाथों में है। एक अच्छे फ़ौजी के तौर पर आपकी तवज्जो हमेशा अपने काम पर होनी चाहिए। अपने या यहाँ से जो है वो आपके लोकल कॉन्टेक्स्ट में ये मामला आ जाता है इस तकरीर का, और ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे फ़ौजी के तौर पर आपकी जो तवज्जो है वो अपनी जॉब पर, अपने काम पर होनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द मौजूद फ़ेक न्यूज़ और सियासी झगड़ों की वजह से अपनी तवज्जो अपने मकसद से मत हटाएँ। यानी कि ये एक तरह से इस बात का इदराक भी है कि ज़ाहिर है कि जो फ़ेक न्यूज़ है वो किसी भी एक आम ह्यूमन बीइंग की तरह जो फ़ौज में मौजूद अफसरान हैं, जवान हैं, उनको भी मुतासिर करती है। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि आप इस फेक न्यूज़ से और ये जो सियासी झगड़े हैं, जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है, इससे अपना फोकस जो है वो आप शिफ्ट ना करें। और फिर उन्होंने कहा कि जमहूरी इदारों का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और मुल्क की सरहदों और आइन की हिफाजत अपनी जान के साथ करें। और आखिर में हमेशा ख़ुद को मुल्क के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों का आहनी हाथों के साथ विद एन आयरन फिस्ट मुकाबला करने के लिए तैयार रखें। पैगाम बहुत, ये आखिरी जुमला है, उसके बाद वो आखिर में शुक्रिया और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो जो जुमला जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पूरी तकरीर जो है वो इस जुमले के इर्द गिर्द लिखी गई, असल मकसद तो ये जुमला जो है वो अदा करना था। उन्होंने कहा कि पैगाम बहुत वाज़ेह है कि मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से किसी भी सूरत, किसी भी मुल्क, किसी भी ग्रोह या किसी भी ताकत को इस मुल्क में सियासी इंतशार या मुआशी अदम इस्तेहकाम फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब को कहा गया कि वो मुल्क में क्योंकि सियासी इंतशार फैला रहे हैं और मुआशी अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं, लिहाजा उनको ये कहा जा रहा है कि आपको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पैगाम वाज़ेह है, मुसल्लह अफवाज जो है वो आवाम की हिमायत के साथ ये सब कुछ करेंगे। फिर आखिर में उन्होंने कंक्लूड किया, इसको शुक्रिया, मुबारकबादें और ये सारा काम हुआ। मैं आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशंस रख देता हूँ, आपको बताऊँ। एक तो एम्बेसडर अब्दुल बासित जो है पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर रहे हैं इंडिया में, उन्होंने कहा कि वो सरप्राइज्ड हैं, वो हैरान हैं कि इस तकरीर में कश्मीर का तज़किरा बिलखसूस जो है वो क्यों मौजूद नहीं था, क्योंकि कश्मीर का मामला जब भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ गुफ्तगू करते हैं इस किस्म के मौके पर, तो आपको याद है कि ये इन जुमलों में कहा जाता है कि जो कश्मीर है इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पार्टीशन, कि तकसीम हिंद का एक गैर मुकम्मल एजेंडा है कश्मीर, और कश्मीर का तनाज़ा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। वो वाकई इस तकरीर से जो है वो मिसिंग था, और ज़्यादा गुफ्तगू का जो फोकस है वो कोऑपरेशन की तरफ था, हालात बेहतर करने की तरफ, पुरअमन तरीके से नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करने का। और ज़ाहिर है कि जब तनाज़ात की बात करते हैं तो कश्मीर का तज़किरा आ जाता है, लेकिन जहाँ पर भी बात होती है वहाँ पर तज़किरे में कश्मीर का नाम शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और अब्दुल बासित साहब ने हवाला दिया 2009 में जो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी की मुलाकात हुई थी शर्म शेख में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ, और फिर जो नवाज़ शरीफ की मुलाकात हुई थी ऊफ़ा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ, उन दोनों का उन्होंने हवाला दिया कि उस वक्त भी कश्मीर जो है वो मिसिंग था और आज जो है वो हमें कश्मीर मिसिंग नज़र आ रहा है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि
ये जो पैगाम है ये इमरान खान साहब को दिया गया है। तो इसमें जो जुमले में एटलीस्ट जो चीज़ें उसकी फ़ेस वैल्यू के ऊपर आप देखें तो सियासी इंतशार और मुआशी अदम इस्तेहकाम, ये तो पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर अगर आपने ये कहना है तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस हमेशा से करती रही हैं। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ख़ास तौर पर आखिरी दिनों में आपने देखा कि यही सियासी जमातें थीं पाकिस्तान, उस वक्त तो तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं था, ये लड़ रहे थे और क्या सूरत हाल हो रही थी। इसी तरह 2008 से 2013 के दौरान सियासतदान जो हैं वो पूरी दुनिया में ऐसे ही लड़ते हैं। ये कोई पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में सियासत होती है, इसी तरीके से होती है, इंडिया में होती है, हमारे पड़ोसी ममालिक में होती है, दुनिया के जो दीगर ख़ित्तों में मौजूद ममालिक हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से होती है। और फिर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत आई उस वक्त भी हमने देखा कि ये सब कुछ होता रहा। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान PDM बनी, PDM ने क्या कुछ किया, आर्मी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो धरने दिए, रैलीज़ निकाली, जलसे किए, ये सब कुछ चलता रहा और अभी भी वही सब कुछ चल रहा है। तो ये एक तसलसल है मुआशी अदम इस्तेहकाम फैलाने का भी और सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने का भी, और इसमें तमाम पार्टीज़ शामिल हैं। अगर आप आज किसी एक को सिंगल आउट करके कहेंगे कि फ़लाँ शख्स जो है उसको मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं है। ये पैगाम जो है वो अदरवाइज़ ओवरऑल है। और मेरी ऑब्जर्वेशन यह है कि एक ऐसा वक्त जिस वक्त आर्मी चीफ़ ये कह चुके हैं कि मैं रिटायर होने जा रहा हूं और हुकूमत जो है वो मुशावरत का अमल तेज़ कर चुकी है कि किस शख्स को नया आर्मी चीफ़ तैनात किया जाए, और उसमें भी आर्मी चीफ़ जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ़ होते हैं उनकी बहुत से होती है। एक ऐसे वक्त में वो एक नया तनाज़ा नहीं खड़ा कर रहे। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा जुमला था, लेकिन क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जिसको सूट करता था जो जुमला उसने निकाला और उसके हवाले से फिर अंदाज़े लगाने शुरू कर दिए कि इस जुमले की बुनियाद पर तो लगता है कि इमरान खान जो है वो तबाह हो चुके हैं, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जुमला स्पेसिफ़िकली जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए था, ये एक जनरल जुमला था। और आर्मी चीफ्स की जो तकारीर हैं उनके ऊपर बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद, बड़ा नाप तोल कर ये देखने के बाद कि क्या इसके ऊपर क्या क्या कॉनोटेशंस जो हैं वो ली जाएंगी, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से ट्रांसलेट करेगी और पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस और मीडिया इसके ऊपर मुमकिन तबसरे क्या करेंगे, उसके बाद ये तकरीर की जाती है। वेरी वेल थॉट आउट तकरीर होती है। बहरहाल दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में आपके सामने मैं कोशिश करूँगा कि इस्लामाबाद में जाकर ऑन ग्राउंड जो मंजरनामा है इस्लामाबाद का वो रखूँ, क्योंकि रातों रात बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं, इमरान खान साहब किस तरीके से क्या ब्लफ कर रहे हैं मेरे ख्याल में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।